इंजीनियर चीफ को भेज दिया है लेटर। अब वो लेटर कब तक कार्यान्वित होगा नहीं कह सकते, लेकिन हमने देखा कि हमेशा राजेंद्र बाबू की इस जन्मभूमि को उपेक्षित किया गया है। ये एक सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ एक पर्यटक स्थल बनना चाहिए। तो ये बनने की बात तो दूर रही, आज उनके जहाँ स्टैचू है इसके अगल बगल में एक फूल भी नहीं दिखता है, रोड नहीं दिखता है, और उसके लिए हम लोग को बार बार आवाज़ उठाना पड़ता। हमारे फंड से अगर होना रहता तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन हमारे फंड से इतना बड़ा काम संभव नहीं है। तो लोग कल हमसे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो हमारा काम है कि हम अपने फंड से जो संभव हो करेंगे। साथ ही बड़ा जो काम है इसके लिए जनता ने हमको चुन कर भेजा है, तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। हमने सदन में आवाज़ उठाया, नहीं सुना जा रहा है, तो हमने फिर सड़क से लड़ाई शुरू किया है, सदन तक इसको लेके जाएंगे। आप लोगों ने पर्चा जब डाला व्हाट्सएप फेसबुक पर, कई लोगों ने कमेंट में लिखा है कि जीरादेई विधायक को आखिर आखिरी वर्ष में, माने अब विधानसभा चुनाव, ये बात क्यों याद आया? उनको आप लोग उनको समझा दीजिए कि आखिरी वर्ष में विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किया गया है। 2 साल पहले विधानसभा में क्वेश्चन हो चुका है। तो लगातार मेरी लड़ाई जारी है, और उन लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि उन लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल कमेंट एक लाइन जो है लिख देना है। आजकल फेसबुक का और सोशल मीडिया का जो दौर है, तो बैठे बैठे मैंने लोगों को कमेंट लिखने में तो बहुत इजी लगता है। बहुत सड़कों के बारे में जब हम काम उद्घाटन करते हैं तो लोग लिखते हैं कि ये सड़क का ध्यान नहीं जाता है। अरे मैंने जीरादेई में जितना सड़क बनवा दिया है लड़ करके अपने फंड से, पुराने रिकॉर्ड उठा करके विधायकों का देख लीजिए, शायद सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा विधायक जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना खुद कुछ करती है और ना आप लोग करने देते, इस पे क्या कहिएगा? मैं बिल्कुल साफ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आर्कियोलॉजिकल इंडिया सर्वे ने ये जो कुछ इस पर रोक लगाई हुई है, निश्चित तौर पे अगर रोक लगाई है तो उस विभाग के द्वारा, चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्मभूमि है, इसको बनाना चाहिए उस सर्वे विभाग को। लॉजिकल इंडिया सर्वे विभाग को जरूर इसको बनाना चाहिए। पूरा भूतत्व विभाग को ही बनाना चाहिए, इसमें पुरातत्व विभाग को बनाना चाहिए। इस पर मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर चाह ले, राज्य सरकार चाह ले, तो वहाँ को छोड़ करके, चूंकि उनके घर के जो 200 मीटर के दायरा है, 150-200 मीटर, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सड़क तो बिहार सरकार बनाएगी ना। ये सड़क तो योजना में लिया जा चुका था, इसका पूरा जो है डीपीआर बन के जा चुका है, लेकिन डीपीआर को जो है जाने के बाद जो योजना 18 सड़कों का पथ निर्माण विभाग ने लिया, उसमें इसको छोड़ दिया गया। जामापुर से लेकर के और जीरादेई राजेंद्र बाबू के घर तक जाने वाली सड़क का जो मुहानी है, ये जिला परिषद का रोड था। बहुत दिन से जिला परिषद जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। मैं लड़ करके जिला परिषद से ट्रांसफ़र करवा करके पथ निर्माण को दिलवाया, और तब जा करके राजेंद्र बाबू के उस मोड़ से ले करके उनके घर तक की, और फिर यहाँ से ले करके जामापुर पथ निर्माण के सड़क तक जोड़ने की पूरी डीपीआर तैयार हुआ है। रोज रोज मैं लगा हूँ, और तब जाकर यहाँ तक हुआ। और तब हमको जो है पथ निर्माण विभाग के जिला एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इस योजना में नहीं लिया गया है। मैं तुरंत जाकर के इस बार फिर मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो पथ निर्माण है उनको दिया असेंबली के भीतर, और जाकर के चैम्बर में मुख्यमंत्री से मिल करके मैंने उनको चिट्ठी दिया। वो चिट्ठी भी मैंने व्हाट्सएप पर डाला था, मैंने अपने पेज पर डाला था कि मैंने कौन चिट्ठी मुख्यमंत्री को दिया हूं। इसलिए मैं लगातार लगा हूं और आगे मैं लड़ूंगा। अभी जो पिछले 11 दिसंबर को जीरादेई महोत्सव मनाया गया, हाँ, उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं सौंपी गई। लगा जैसे कि पूरा प्रशासनिक स्तर से ही जीरादेई महोत्सव हड़प करके अपना करते रहता है। सूचना तो हमको भी दिया गया था, लेकिन राजेंद्र बाबू का घर का रंगाई पुताई तक नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं उस कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि आप महोत्सव के नाम पर कुछ पैसा खर्च करके आप कुछ रैलियां करा दीजिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारे राजेंद्र बाबू का सम्मान का सवाल है, और इस सम्मान की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमारी पार्टी और महागठबंधन हम लोग लड़ेंगे मिल करके। और मुख्यमंत्री जी भी अगर आते हैं तो मुख्यमंत्री से पहला ये सवाल हमारा होगा कि राजेंद्र बाबू का सम्मान आप करेंगे कि नहीं करेंगे। बस, धन्यवाद।